तो आज हम चैप्टर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो कि इन्वायरमेंट है। और ये पहला क्वेश्चन लेते हैं जो यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन में है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी है टुंड्रा, सी है सवाना और डी है मरुस्थल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? समूह को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पहला है खाद्य जल, दूसरा ऑप्शन है श्रृंखला अभिक्रिया, ऑप्शन सी है खाद्य जाल या ऑप्शन डी बायोमास। तो क्या कहा जाता है इसको? इसको खाद्य जाल कहा जाता है। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, जैविक पर्यावरण में शामिल है उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक या उपरोक्त सभी। तो इसमें जैविक पर्यावरण में सभी शामिल होते हैं। ठीक है, उत्पादक भी शामिल होता है, अपघटक भी शामिल होता है, उपभोक्ता भी शामिल होता है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। हरियाणा टेट में पूछा जून 2013 में। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा संवहन के निम्नलिखित आरेख को ध्यानपूर्वक देखें। 1 2 3 4 5 5 क्या कर रहा है? 2 से 5 में आ रहा है, 5 से फिर 2 में जा रहा है। तो उपरोक्त आरेख के आधार पर कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसका विकल्प देखते हैं। पहला है कि 2 नंबर पे बकरी, 3 नंबर पे मनुष्य और 5 नंबर पे शेर। ठीक है, तो अगर बकरी को शेर खाता है फिर शेर को बकरी, ये गलत हो जाएगा। तो अगर बी को देखते हैं, सूरज, बकरी, मनुष्य। अगर 2 के स्थान पे हम सूरज को रखते हैं, सन को, और 3 के स्थान पे बकरी को रखते हैं और 5 के स्थान पे मनुष्य, तो सूरज फिर मनुष्य, ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्थान को तीसरा जो ऑप्शन है हमारा वो देखते हैं। पहला है सूरज, अगर पहले पे हम सूरज को रखते हैं और तीसरे पे बकरी, और 5वें पे मनुष्य, तो मनुष्य जो है ये हमारा सही जवाब होगा, क्योंकि सूरज फर्स्ट पे रहेगा और जो मनुष्य होगा वो लास्ट पे रहेगा, 5 नंबर पे। ठीक है, डी में भी फर्स्ट पे सूरज आ रहा है, मगर यहाँ पे 3rd नंबर पे शेर आ रहा है, जो कि 3rd नंबर पे शेर नहीं होगा, बकरी होगा। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक अध्यापक मेघा पाटेकर और अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बोल रहा है, क्योंकि देखिए 2013 में क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा टेट में। तो इसका ऑप्शन है, दोनों का संबंध जल संरक्षण आंदोलन से है। मेघा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई, इनका संबंध जल संरक्षण आंदोलन से है या नहीं है? तो ये तो गलत है, उनका जल से तो बिल्कुल नहीं था। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, या दोनों के आंदोलन पर्यावरण मुद्दे पर हैं, या चौथा ऑप्शन है कि दोनों ने चिपको आंदोलन में भाग लिया या आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि पर्यावरण से संबंधित है। छठा प्रश्न देखते हैं कि वन्य प्राणी सप्ताह किस वर्ष मनाया जाता है? नवंबर के प्रथम सप्ताह में, अगस्त के प्रथम सप्ताह में, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में, या जुलाई के प्रथम सप्ताह में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। सातवां प्रश्न है कि सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? कोपेनहेगन या रियो डी जेनेरो, वाशिंगटन या स्टॉकहोम? तो इसका जो सही होगा रियो डी जेनेरो में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि एक मेढक
यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है, ठीक है, तो ऊर्जा का हस्तांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, और द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। तो इसमें क्या सही आंसर होगा? इसका जो सही होगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को, ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? रेगिस्तान, समुद्र, वन और कृषि भूमि। तो जो सबसे बड़ा है वह है समुद्र। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। तो उत्तराखंड जुड़ा है चिपको आंदोलन से क्योंकि वो वन से संबंधित है। निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है? हाथी, सांप, शेर और बकरी। ये यूपीटेट 2013 का क्वेश्चन है। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा आपका शेर। अगला प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखे थे, वही है, इसमें रिपीट किया है। ये बिहार टेट में आया 2011 में। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा डी, उत्तराखंड से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय यानी एक दिशा में, बहुदिशीय बहुत सारी दिशाओं में, चक्रीय, उभय दिशीय। तो इसका जो सही आंसर होगा एक दिशा में होता है, ठीक है। पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है वनस्पति, सूर्य का प्रकाश, परमाणु ऊर्जा, भोजन। तो इसका जो सही आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। ये बिहार टेट और हरियाणा टेट दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है, रिपीट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है मानव, ऑप्शन बी है वायुमंडल, ऑप्शन सी है जनमंडल, ऑप्शन डी है सौरमंडल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सौरमंडल, क्योंकि वो पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है, ठीक है। वायुमंडल है, मानव है, जलमंडल है। चिपको आंदोलन के प्रणेता थे, ठीक है, किरण बेदी, सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटेकर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिस सभी लोग जानते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा थे चिपको आंदोलन के अगुआ कह सकते हैं, या उसके जो मुखिया थे वो चिपको आंदोलन के थे। और चिपको आंदोलन कहाँ से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, पर्यावरण संरक्षण पर निम्न में से कौन सा गैर सरकारी संघ पर समर्पित है? WWF, भारतीय वन्यजीव बोर्ड, भारतीय वन्यजीव क्रिया योजना और उपरोक्त में से सभी, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा WWF। यहाँ पे WWF का मतलब है वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड फॉर नेचर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 10% नियम दिया गया, मतलब 10% नियम किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है लिंडमैन द्वारा, गोल्डमैन द्वारा, बैकमैन द्वारा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा कि लिंडमैन के द्वारा ये जो 10% नियम है उनके द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, और देखिए लगभग यूपी टेट में भी 2011 में पूछ दिया, हरियाणा टेट में भी 2015 में पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु है, तालाब, जल, मृदा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा? तालाब। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन जैविक कारक नहीं है? पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव या प्रस्तर। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रस्तर। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, वायुमंडल में, जल मंडल में, प्रकाश मंडल में, ठीक है। तो प्रकाश मंडल में तो पेड़ पौधे पाए नहीं जाते,
वायुमंडल में पेड़ पौधे होते नहीं हैं। जलमंडल में होते हैं बट बहुत कम होते हैं। छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, छोटे पौधे होते हैं जो हम शैवाल वगैरह देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? स्थलमंडल में। अगला प्रश्न है कि पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 जून या 5 जून, 15 जून या 26 जून। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। अगला प्रश्न है पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? यूपीटर 2011 का क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड। देखिए चिपको आंदोलन इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ये तकरीबन हर साल क्वेश्चन आता रहता है इससे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जैविक घटक है। जैविक घटक है पादप, मृदा, जल या वायु। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो होगा पादप। पेड़ पौधे ही जैविक घटक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को, 1 जुलाई को, 10 अगस्त को या फिर 1 दिसंबर को। तो कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं पेड़ पौधे, जीव जंतु या फिर रिश्ते नाते, संस्कृति। या ऑप्शन सी है मकान, सड़कें, पूजा स्थल या ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा होगा उपरोक्त सभी। इसमें सभी आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ऊर्जा का पिरामिड होता है सीधा, उल्टा, अनियमित या इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो सिर्फ सीधा होता है। ठीक है। प्राकृतिक एवं सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतक्रिया का उदाहरण है वनों की कटाई या शिकार, निर्माण कार्य या उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से सभी। डी है। क्वेश्चन नंबर 30 है प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं सभी जीव, भू आकृति कारक, जलवायविक कारक या ये सभी। तो ऑप्शन इसका भी डी होगा, ये सभी होते हैं। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? कितना भाग स्थानांतरित होता है? देखिए छत्तीसगढ़ के टेट में पूछा गया इस सवाल को और इम्पोर्टेंट है। 10% होता है। ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो 10% होगा। अगला प्रश्न है कि वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है तो कब से कब तक मनाया जाता है? 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक या फिर ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, ऑप्शन सी है 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है क्या? वन्यजीव सप्ताह। अगला प्रश्न है जो 2015 का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला घास मैदानों का नहीं है? तो पहला ऑप्शन है कीट, मेढक, सांप, खरगोश, लोमड़ी, शेर। ऑप्शन डी है प्लावक, मछली, व्हेल या चूहा, सांप, गिद्ध। तो इसका जो ऑप्शन होगा देखिए इसमें ऑप्शन होगा सी प्लावक, मछली और व्हेल। अगला प्रश्न है जो सीटेट 2011 में पूछा है किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था? तो अभी रिपीट क्वेश्चन हुआ था जो अभी हमने बताया था। सुंदरलाल बगुड़ा इसका सही आंसर होगा। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक अगर वीडियो को आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर किसी और सब्जेक्ट पे आपको क्वेश्चन चाहिए तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, धन्यवाद।